किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। बाबर आजम ने कहा है कि भैया बेकार के हमें किंग विंग ना बोलो। है ना, जो अभी भी कह रहे हैं बाबर तुम कुछ भी बोलो, तुम तो किंग ही हो। अरे भाई वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं तुम किंग हो। वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं नहीं तुम किंग हो। ये इनका धंधा चलता है। मुझे किंग कहना बंद कर दो प्लीज, स्टॉप कॉलिंग मी द किंग। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे अब किंग मत कहा करें। ये उन्होंने क्यों कहा और उन एज ए ओपनर वो खेल रहे हैं, वो कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बाबर आजम से। बाबर आजम से सवाल हुआ कि रिजवान आपके कप्तान हैं और वो भी कहते हैं कि किंग कर लेगा, इस पर आप क्या कहते हैं? उन्होंने बोला कि पहली बात मुझे ये किंग कहना छोड़ दीजिए प्लीज। ये कहा किसने? बाबर आजम ने। उन्होंने कहा ये प्लीज मुझे आप किंग शिंग कहना छोड़ दें। जो हो गया वो माजी का हिस्सा था और जब मैं अपनी पूरी क्रिकेट करियर को एंड कर दूंगा उसके बाद देख लीजिएगा कि मैं किंग हूं या नहीं हूं, बट अभी मुझे किंग ना कहा करें। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं और इसी पे फोकस रखना चाहता हूं। फिर उन्होंने बोला कि उनसे हुआ कि कप्तान ने ये कहा कि बाबर आजम ने इतने रन कर दिए कि अब अगर कि बड़ा रन ना करे तो लगता है थोड़े रन किए। तो बाबर आजम बड़ा जबरदस्त और समझदारी से एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने जो रन किए वो माजी का हिस्सा है, न्यू मैच न्यू डे, और मुझे पीछे रहना नहीं है कि मैंने बड़े रन किए हुए हैं तो अगले मैं ना करूं। उन्होंने बोला कि आइंदा मैचेस में भी मुझे रन करने पड़ने हैं और ये टीम की रिक्वायरमेंट भी है कि मैं रन करूं, टीम की जीत में अहम किरदार अदा करूं। बाबर आजम ने कहा है कि भैया बेकार के हमें किंग विंग ना बोलो, हम तो वैसे भी किंग नहीं है, क्यों हम लोगों को परेशान करते हो और हमें किंग कहते हो। और फाइनली बाबर आजम ने घुटने टेक दिए हैं दुनिया के आगे, क्रिकेट फैंस के आगे, और बाबर आजम को इस बात का पता लग गया है कि हाँ भैया मैं किंग नहीं हूं। बेकार में लोग मुझे किंग बना रहे थे, पहले थोड़े दिनों इज्जत दी, अब वही इज्जत गले पड़ गई। अब हर कोई चिल्लाता है, कोई कहता है जिम्बू है, कोई कहता है जिम्बोला है, कोई कहता है जिम्बाबर है, कोई कहता है मेरा घंटा है, कोई कहता है तेरा घंटा है। तो भैया बाबर आजम की जिंदगी हो गई है अजाब, और बाबर आजम जो है अब कहीं भी नहीं जा सकते। बाबर आजम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा लेकिन अभी भी नंबर 1 है, तो वो कहता है कि यार मैं परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा, मुझे किंग जो कहते हैं ना किंग शिंग कहना बंद कर दो। तो आप समझते हो कि हमें पाकिस्तानी प्लेयर जो कि इंटरनेशनली फेम है उसका इंडिया में बड़े लोग पसंद करते हैं, तो उसे किंग कहना हमें बंद कर देना चाहिए पाकिस्तानी कौम को। किंग होता है परफॉर्मेंस दे या ना दे, इसलिए भाईजान वो किंग है और हम उसको किंग ही कहेंगे। आई एम नॉट लाइक दैट। हम इसके बारे में, इन टाइटल्स के बारे में जब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा तब बात करेंगे। आई नीड टू फॉरगेट द पास्ट। मुझे अपने पास्ट को बुलाना है, इसी के साथ साथ आगे देखना है। एंड आई नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। जो अभी चल रहा है उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। जी हाँ, बाबर आजम ने फाइनली, जैसे कहते हैं ना, दम तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब मुझे किंग ना कहा करो। मुझे जिसको कहते हैं ना, जो टाइटल वगैरह तुमने देने हैं ये तब दे रहा है जब मैं क्रिकेट को छोड़ दूंगा। बाबर आजम आपको पता है कि आउट ऑफ टच हुए हैं। जब अंदर आते हैं तो किंग किंग के नारे लगते हैं, फिर बाद में जब वो आउट होके जाते हैं तो लोग कहते हैं किंग कब करेगा कब करेगा। बाबर आजम फ्रस्ट्रेट हो गए। देखो बात तो सिंपल सी है, उसने तो नहीं ना कहा था कि मुझे किंग कहा करो, लोगों ने खुद कहना शुरू किया था ना। इतना बड़ा उसको टाइटल दे दिया कि वो मेंटली, जिसको कहते हैं ना, प्रेशर के अंदर आ गया हुआ। मुझे किंग कहना बंद कर दें क्योंकि मैं उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। अच्छा प्लेयर है, नंबर 1 नहीं रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन किंग कहना बंद कर देना चाहिए। यार देखो ये तो लोगों की अपनी चॉइस है ना, जो उसको जो कहता है वो उसको वही कहना। क्या कहते हो? मैं भी किंग कह लेता हूँ, कभी कभार कह लेता हूँ, कभी कभार नहीं कहता। कब कहते हो? बस जब वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है उस टाइम कह लेता हूँ, जब नहीं देता फिर नहीं कहते। तो आजकल तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो किंग नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए आजकल, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए आजकल। एडेड प्रेशर होता है और उस प्रेशर को जहां किंग का नाम एसोसिएट कर दिया गया। बाबर कल जब मिक्स मीडिया सेशन में आए, बाबर ने बोला आई एम नॉट अ किंग, मुझे किंग शिंग कहना बंद कर दीजिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, और जब मैं रिटायर हूंगा उसके बाद नेम कॉलिंग जो भी होगी उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी। ये आधे करियर गुजारने के बाद पहली दफा बाबर आजम राइट ट्रैक पे आपको कल रात को नजर आए, क्योंकि अब बाबर जितना भी डिनाई कर
लें कि मुझे किंग ना बोलो, मैं किंग नहीं हूं, मैं किंग शिंग नहीं है, ये सारी बातें। लेकिन आपने खुद 1.5-2 साल से देखा, कुछ बाबर ने एडवर्टीजमेंट्स भी किए हैं, जैकेट पे लिखा हुआ है किंग 56 एंड दिस एंड दैट। ये खुद भी ओन करते थे किंग के टाइटल को। अब क्योंकि जाहिर सी बात है फॉर्म उस तरह आ नहीं रही है, बैटिंग की परफॉर्मेंस उस तरह है नहीं। कल शीशा और शफाफ विकेट पे आपने देखा कि किस तरह 2 लड़कों ने मिडिल में आके सेंचुरीज लगाई और पाकिस्तान को 350 की अपनी हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट चेस सक्सेसफुल करके दी। ये सारी चीजें जो अवाम है वो बाबर से मांगती है, वो इंटरनली कह लो, एक्सटर्नली कह लो, वो प्रेशर बाबर के ऊपर बिल्टअप हो रहा है। बाबर आजम को मैं तो नहीं कहता, आप क्यों नहीं कहेंगे? परफॉर्मेंस है उसकी। वो देखिए, वो कह रहे हैं नहीं कहूँगा। उनकी अपनी मर्जी, उनके अपने ख्यालात। वो किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े, मैं किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ूँ। अच्छा, नहीं इंडिया में अभी देखें वो अभी भी नंबर 1 है ओडीआई में। लोगों का लेकर मुझे पसंद नहीं है वो। आपको पसंद ही नहीं है? पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, वो अच्छा गेम भी पसंद नहीं है मुझे। उसकी गेम नहीं पसंद? जी। अच्छा, तो किंग कह के हमने उसकी गेम खराब की है मजीद? जा रहा है, उसको और ऊंचा कर दिया वैसे है, कुछ नहीं वो जो आपने बना दिया उसको। बाबर आजम ने बताया कि उनको एक न्यू रोल मिला है। न्यू रोल मीन कि एज एन ओपनर वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये न्यू रोल मिला है, टीम को ये लगता है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अच्छा कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अपना किरदार निभाऊं। अभी कि स्टार्ट है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मैं चाह रहा हूं कि बड़ी इनिंग खेलूं। फिर बाबर आजम ने कहा कि मैं जब बैटिंग को जाता हूं तो मैं विजुलाइज करता हूं कि मैं पहले लंबी इनिंग खेलता था, अब नहीं खेल रहा। पहले मैं क्या सोचता था बैटिंग के दौरान, वो क्या चीजें होती थी जिससे मैं 50 सोक करता था, जो मैं अब नहीं कर रहा। ये बाबर आजम ने प्रेस टॉक के अंदर बोला। आप सोचिए, अगर कल रात को ये मैच पाकिस्तान हार जाता, रिजवान और सलमान नहीं चलता, तो क्या बाबर आजम ग्राउंड से निकल पाता? दोस्तों, बहुत जूते पड़ते बाबर आजम को, और बाबर आजम जो है रैंकिंग से भी गिर चुका है। और मजे की बात तो यह है कि बाबर आजम को कल 6000 रन पूरे करने के लिए 23 रन की जरूरत थी। और भैया बड़ी शौक कर देने वाली बात यही है कि बाबर आजम करके भी 23 रन करके गया है। तो इससे साफ पता चलता है कि बाबर आजम सेल्फिश बंदा है, हमेशा अपने लिए खेलता है। उसे बस ये चाहिए कि भैया रिकॉर्ड में बाबर आजम का नाम हो, और भाई टॉप रैंकिंग में बाबर आजम का नाम हो, और रन्स बनाने में बाबर आजम का नाम हो। लेकिन भैया जब मैच पसे हुए होते हैं, मैटर बड़े होते हैं, वहीं पर बाबर के लगे होते हैं भाई। क्या उसने खुद ही बोल दी कि मुझे ये कहना बंद कर दो? इससे पहले शदाब ने भी ये कहा था कि बाबर को मत कहा करो। ये हसन अली का जिसको कहते हैं ना एक लाइन थी, जिसके बाद से बाबर आजम बेचारे पे इतना प्रेशर आया कि वो आउट ऑफ टच ही हो गया। हसन अली ने बोला था किंग कर लेगा, उसके बाद से लेके अभी तक बाबर आजम पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाबर ने कल कराची के स्टेडियम के अंदर मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि भाई साहब ये बात है, ना कहा करो मुझे कुछ। लेकिन सवाल ये आता है, क्या लोग रुकेंगे? देखो बात बताओ, सिंपल सी है, बाबर तो दिलों का बादशाह है। लोग किसी के कहने पे थोड़ी उसको किंग बोल रहे हैं, लोग तो खुद से उसको बोलते हैं। लोगों को क्योंकि वो पसंद है, वो अगर एक 50 भी करेगा तो लोग वापस से शुरू हो जाएंगे। अभी तो लोग दुखी है, नाराज है कि वो रन्स नहीं कर रहा। दी मोमेंट उसने रन्स किए तो लोगों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो दिलों का बादशाह बना हुआ है ना। तो बात सिंपल सी है, बाबर आजम के बल्ले से रन्स चाहिए, बाबर आजम को सब चीजें बोलनी पड़नी है। बाबर है कौन भाई, यही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, बाबर का ही नहीं पता यार? नहीं पता यार। अरे वाहिद मुझे लगता है 25-22 करोड़ पाकिस्तानियों में हो जिसको बाबर आजम का नहीं पता। तो बाबर आजम कौन है? क्या कोई प्राइम मिनिस्टर है? यार क्रिकेटर है वो। नहीं बॉस, नहीं। कप्तान रह चुके हमारे वो। हाँ, आपको पता है? हाँ जी, मुझे पता ही नहीं बाबर आजम कौन है। हाँ जी, बाबर आजम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, तो इस बंदे को पता नहीं है। इस बंदा ये उठता तकरीबन सुबह 12 बजे है ना, इसलिए इसको बाबर आजम का क्या बताऊँ ना। यार मैं एक बंदा मैच ही नहीं मिलता, ठीक है ना, गया था बाबर आजम मैच नहीं देखते है ना, घर करके फैन लगते हैं मुझे बाबर आजम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कहा है कि मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, तो मेरे फैन मुझे किंग कहना बंद कर दें। कितना मायूस हो गया वो। किंग कहना बंद कर दें उनको। हाँ, वो कहता आप मुझे किंग ना कहो। आप बाबर किंग है बॉस वैसे ही, इस चीज का आपको ही पता है ना। नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? मैं तो राय नहीं ना दे सकता, अभी तो मैं जर्नलिस्ट हूँ ना। ऐसे ही है। तो आप बताओ उसकी परफॉर्मेंस इस कदर है अच्छी कि उसको किंग कहें? ये सर तकरीबन उनको 1 ईयर के करीब हो चुका है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही है। पहले उसकी किंग कहोगे उसको आप? फिर भी किंग कहेंगे यार वो, क्योंकि वो एक बेस्ट प्लेयर है वो पाकिस्तान का हमारा। ठीक है, उसके अलावा मैं तो उसका फ़ैन हूँ सर,
मैं उसके बारे में कोई गलत राय दे नहीं सकता आपको। इनके फैंस ने, जो बाबर आजम के फैंस हैं, इनके चाहने वाले हैं, इन लोगों ने जो फैन क्लब है, अच्छा वो फैंस नहीं जो जेन्युइन फैंस है, क्योंकि जेन्युइन फैंस जब बुरी परफॉर्मेंस होती है ना तो वो तनकीद करते हैं। ये जो ब्लाइंड फैंस है ना, जो अभी भी कह रहे हैं बाबर तुम कुछ भी बोलो, तुम तो किंग ही हो, अरे भाई वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं तुम किंग हो, वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं नहीं तुम किंग हो। ये इनका धंधा चलता है, क्योंकि दूसरे प्लेयरों को नीचा दिखाते हैं। अब आधा करियर निकाल दिया बाबर का सिर्फ विराट कोहली की परछाई के अंदर। मैं कह के पिट के रो के इस यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को थक गया ये कहते कहते कि भाई क्या हासिलो वसूल है, आप उसको उसकी परछाई में रख रहे हो। मतलब आप चाहती नहीं हो कि बाबर आजम की कभी कोई आइडेंटिटी बने। बाबर आजम की 9 सालों में क्या आइडेंटिटी है? इसने विराट कोहली के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने विराट कोहली से ये कर दिया, ये विराट कोहली से आगे निकल गया, इसके रन्स हैं या नहीं है, तो विराट कोहली के कौन से रन्स है? अबे छोड़ो ना भाई, विराट कोहली ने अचीव कर लिया जो उसने जिंदगी में अचीव करना था।